बस आज हम लोग सीखेंगे किकोमी। किकोमी का मतलब होता है साइड किक। साइड किक में करने से पहले आपको बता देता हूँ कि किक चार तरह के होते हैं। पहला होता है फ्रंट किक, दूसरा होता है साइड किक, तीसरा होता है फेस किक और चौथा होता है लोअर किक। तो मैंने इससे पहले क्लास में बताया था कि आपको फ्रंट किक जैसे कि माईगिरी। आज हम लोग सीखेंगे साइड किक। साइड किक मतलब किकोमी। किकोमी कैसे करते हैं। बाद होगा फेस किक। फेस किक में होता है हम लोग का मवासी गिरी। और थर्ड होता है लोअर किक। थर्ड होता है लोअर किक। लोअर किक में हम लोग लो में किक करते हैं, नी के नीचे, ताकि पैरों को फोल्ड किया जा सके। नॉर्मली किक में जितने भी सीनियर मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो लो किक यूज करते हैं। क्यों? ताकि सामने वाला ओपोनेंट को गिरा सके। इसमें इंजरी के चांसेस कम रहता है और जीतने के चांसेस ज्यादा। हम लोग सामने वालों को एक बार डिसबैलेंस कर देंगे तो उसके बाद उससे इजीली ग्रिप कर सकते हैं या फिर कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग किकोमी सीखेंगे। किकोमी करने के लिए आज मैं 5 बेसिक्स बताऊंगा। अगर आप इसे प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आप किकोमी को अच्छे से कर पाइएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बेसिक ये होगा कि हमें अपने पैरों को होल्ड करना है। फर्स्ट स्लो, फिर किक डाउन, फिर सेकंड होल्ड। जितना देर होल्ड कर सकते हैं उतना बेहतर। अगेन डाउन। एटलीस्ट 10 सेकंड तो होल्ड करना ही है। जब तक 10 सेकंड होल्ड ना कर लो तब तक टेक्निक को आगे मत बढ़ाना। एकदम उसी टेक्निक में लगे रहो। एटलीस्ट 10 सेकंड, उससे कम नहीं। अब पैरों को फ्लैट से थोड़ा सा ऊपर, फ्लैट्स नहीं रखना, एकदम थोड़ा सा ऊपर रखो ताकि किक जा सके। फिर से फ्लैट नहीं, फ्लैट से थोड़ा सा ऊपर, फ्लैट अभी थोड़ा सा ऊपर। इसमें होल्ड करना है एटलीस्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड जब ये टेक्निक होल्ड होने लगे तब आपको सेकंड एक्सरसाइज करना है। सेकंड टेक्निक में क्या करना है, हमें साइड में होल्ड करना है, होल्ड करके रखना है, रुके रहना है। इसे भी 10 सेकंड। पहले एक पैर को फिर दूसरे पैर को 10 सेकंड। अगर आपका होल्ड नहीं हो रहा तो आप अपने हैंड का यूज कर सकते हैं पकड़ने के लिए। अगर हैंड छोड़ के नहीं हो रहा तो हैंड से पैरों को पकड़े और उसके बाद होल्ड करें। तब भी अगर आपका बैलेंस गिर जा रहा है या डिसबैलेंस हो जा रहा है, किसी भी वॉल या चेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक चेयर लिया है। तो फर्स्ट टेक्निक में आप अगर आप खुद से बैलेंस नहीं कर पा रहे तब चेयर लेके बैलेंस कर सकते हैं। सेकंड टेक्निक में भी आपको ऐसे ही होल्ड करना है। पहले हैंड पकड़ के 10 सेकंड काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप होल्ड कर पा रहे हैं उसके बाद हैंड को छोड़कर उसके बाद ऐसे होल्ड करें। हैंड को रिलैक्स रखें, ऐसे पैरों को उठा के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था सेकंड। अब थर्ड में क्या करना है आपको, किसी भी चेयर या वॉल पे आप अपने पैर रख दें। जैसे कि मैं दिखाता हूँ। पैरों को अपने एक पैर को स्ट्रेट रखना है और दूसरे पैर को चेयर पे रखना है। मैंने चेयर को यूज किया है, आप वॉल या विंडो पे यूज कर सकते हैं। विंडो पे रख सकते हैं पैर को, जो आपके पैरों को एटलीस्ट सीधा रखे। मैंने अभी चेयर यूज किया है पैरों को रख के। आप अगर आप चेयर है तो चेयर को यूज करिए। अगर चेयर नहीं है तो आप खिड़की पे या वॉल पे कहीं भी पैर रख सकते हैं और उसको बाद ऐसे होल्ड करें। और होल्ड करने के बाद ये एक्सरसाइज करना है आपको, अपने पैरों को टच करना है और देन वापस आके होल्ड। अगेन लेग को टच करना है, देन वापस आके होल्ड। पहले इस चीज को स्लो में करें, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। अगेन टच करना है और देन स्पीड में आके ऊपर। अगेन टच करना है, देन स्पीड में आके ऊपर। ऐसे ही करके दोनों पैरों से करना है और दोनों पैरों से एटलीस्ट 50-50 टाइम करें। 10 10 अगेन 10 10 ऐसे करके 5 टाइम करें, 100 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, पैरों को उठाएंगे, यहाँ पे थाई को पकड़ लेंगे, उसके बाद साइड, अगेन डाउन। इस चीज को हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगेन मैं दूसरे लेग को करता हूँ। पैरों को सीधा उठाना है, देन साइड, देन अगेन स्ट्रेट, अगेन डाउन। हमें पैरों को आगे की तरफ उठाना है। देखिए मैं अगर इससे पैरों को उठाता हूँ साइड, तो ये जो हमारा हील है ये एक लाइन में होगा, ना कि ऐसे यहाँ पे एकदम स्ट्रेट, तब ये सीधा खुलेगा। तो हमें क्या करना है, अभी सीधा नहीं खोलना। हमें क्या करना है, पहले पैरों को सीधा उठाना है और देन होल्ड, देन अगेन स्ट्रेट, डाउन। इस चीज को हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा टेक्निक स्मूथली मूव हो, हिप में मोमेंटम आए, हिप में मोबिलिटी हो, ताकि जब टेक्निक करें तो आपके हिप में या जॉइंट्स में पेन ना हो, इंजरी ना आए। फिर से करते हैं। 1, पैरों को पकड़ के रखिए अगर आप हाथों को छोड़ के नहीं कर पा रहे तो। और देन 2, देन बैक, देन डाउन, अगेन अप, देन साइड, देन होल्ड, देन डाउन, अगेन अप, देन साइड,
देन स्ट्रेट, देन डाउन। ऐसे करके दूसरे पैरों को करना है, अप, देन साइड, देन स्ट्रेट, देन डाउन, अगेन अप, देन साइड, देन स्ट्रेट, देन डाउन, अगेन अप, देन साइड, देन स्ट्रेट, देन डाउन। जब आप इसे अच्छे से कर पाएंगे उसके बाद आप लोग नेक्स्ट टेक्निक में जाइएगा। उठाइए पैरों को, पकड़ के रखिए, उसके बाद फिर साइड कीजिए, फिर स्लो में ओपन कीजिए, देन अगेन बैक, देन डाउन। पैरों को उठाना है, यहाँ पे होल्ड करके रखें। मैं पहले नहीं बोलूँगा कि आप हाथ छोड़ के कीजिए, नहीं। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी डिसबैलेंस होगा, आपका शरीर संभाल नहीं पाइएगा, जिसकी वजह से टेक्निक इधर उधर जाएगा, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी साइड। नहीं, पहले टेक्निक को स्लो में कीजिए, होल्ड करके कीजिए। जब तक आपका टेक्निक में एक स्मूथनेस ना आए, एक रिदम ना आए, तब तक हाथों को ना छोड़े। देन स्लो में खींचे, देन डाउन, अगेन अप, देन स्लो में स्ट्रेट करें, देन खींचे, अगेन स्लो में स्ट्रेट करें, देन खींचे, देन डाउन। ये टेक्निक जितना बार प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर। फिर से करते हैं, पहले पैरों को उठाना है, देन साइड में स्लो में लेके जाना है, देन वापस खींचना है। अगर आप ये एक बार कर पा रहे हैं तब एक बार में 10 बार करना है। वो 1 टाइम में 10 टाइम लेग को स्ट्रेट करना है, देन पीछे खींचना है। आपको फिर से दिखाता हूँ 1 टाइम में 10 टाइम कैसे करेंगे। पैरों को उठाएंगे, देन स्ट्रेट, देन स्क्वीज, अगेन 2, देन खींचेंगे, देन 3, देन खींचेंगे, देन 4, देन खींचेंगे, देन 5, देन अगेन बैक, देन 6, अगेन बैक, 7, अगेन बैक, 8, अगेन बैक, 9, अगेन बैक, 10, अगेन बैक। ये हुआ 10 एक पैर से। फिर वैसे ही दूसरे पैर से करेंगे हम लोग। जब आप चेयर के साथ कर पा रहे हैं, आपका बैलेंस बन रहा है, उसके बाद चेयर को थोड़ा सा दूर कर दें, उसके बाद नॉर्मली खड़े हो जाएं, पैरों को स्लो में उठाएं, देन स्लो में लेके जाएं। कुर्सी को पास में रखिए कि अगर बॉडी डिसबैलेंस हो तो उसका हेल्प ले पाए। फिर से अप, देन स्लो में किक, देन बैक, देन डाउन, अगेन अप, देन स्ट्रेट, देन बैक, देन डाउन। वैसे हम लोग दूसरे पैर से करेंगे, अप, देन स्लो में स्ट्रेट, देन बैक, देन डाउन, अगेन अप, देन स्ट्रेट, देन बैक, देन डाउन। इस तरह आप दोनों पैर से स्लो में बार बार प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 100 टाइम्स। जब तक आप इस पे परफेक्शन ना लाए तब तक इसको इम्प्रूव आगे ना बढ़े। जब आपका इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे बैलेंस बन रहा है, आप हाथों को बिना यूज किया पैरों को किक कर पा रहे, आपका पैर खुल रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। हम लोग चेयर को साइड कर देंगे और उसके बाद खड़े हो जाएंगे। नॉर्मली स्लो में करेंगे, देन वो चेयर के ऊपर, देन खींचेंगे, अगेन बैक, अप, स्ट्रेट, देन बैक। सपोर्ट ले रहे थे स्ट्रेट करने के लिए, अब हम लोग चेयर को रखेंगे किक को उठाने के लिए, ताकि हमारा किक जगह पे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। हमेशा अपने किक को बेल्ट के ऊपर रखें, हमेशा अपने ओपोनेंट के स्टोमक पे किक का टारगेट रखें, ना कि लोअर, हमेशा बेल्ट के ऊपर। इसलिए मैंने कुर्सी लगाया, एटलीस्ट ये मेरे हिप से थोड़ा सा नीचे है, ये मेरे हिप से थोड़ा सा नीचे है। आप इससे थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं, या फिर इसको नीचे, या फिर इसके नीचे कुछ रख के इसका हाइट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप स्लो में करेंगे, किक को खोलेंगे, वापस खींचेंगे, देन रखेंगे। अगर आपको इंजरी यहाँ पे पेन हो रहा है, अगर अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली खड़े हो जाएंगे, तब ऐसे चेयर को राउंड, देन राउंड। ये पैर हमेशा स्ट्रेट रखेंगे पहले, देन राउंड, देन राउंड, देन राउंड, देन राउंड। वैसे ही दूसरे पैर से करेंगे, देन राउंड, देन राउंड। हमेशा कोशिश करेंगे कि पैर स्ट्रेट हो, देन राउंड, देन राउंड, देन राउंड, देन राउंड। जब आपका ये हो जाए तो उसके बाद आप चेयर का सपोर्ट लेके सिर्फ पैरों को ऐसे राउंड राउंड कर सकते हैं, फिर रिवर्स, उसके बाद अप एंड डाउन, देन फॉरवर्ड बैकवर्ड। इस तरह आप चीज़ों को कंबाइन करके, ये जितना भी मैंने लास्ट का 2-3 एक्सरसाइज बताई, ये आपके हिप के मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए बस। मोबिलिटी जितना इस फ्लेक्सिबल होगा उतना बेहतर, उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर नॉर्मली किक होल्ड हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, तो आप वहीं पे रुक सकते हैं। उसके बाद आप धीरे 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 करके इसकी हाइट को बढ़ाएंगे। अगर आपका यहाँ पे भी नहीं उठ रहा, अगर लोअर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग किक को लो में ही रखेंगे, फिर धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ाएंगे। अगर आपका यहाँ पे हो रहा है तो अपनी किक को और ऊपर उठाएं एंड होल्ड करें, और देन स्लो 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 करके छोड़ो।
वैसे दूसरे पैर को होल्ड करें, देन स्लो 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 करके छोड़ें। जब ये पूरी तरह से हो जाएगा तो हम लोग चेयर हटा देंगे, विदाउट एनी सपोर्ट का हम लोग किक करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग हाथ को ऐसे रखेंगे, मतलब हमें जिसे हिट करना है उसको देखेंगे कि हाँ मेरा हाथ वैसे ये डायरेक्शन देता है, बॉडी को बैलेंस देता है। तो हम लोग किक को ऐसे उठाएंगे और देन करेंगे, देन खींचेंगे, देन वापस बैक, अगेन उठाएंगे, देन किक करेंगे, देन खींचेंगे, देन वापस बैक। फिर वैसे ही दूसरे पैर से उठाएंगे पैरों को और देन किक करेंगे, देन वापस खींचेंगे, देन बैक, उठाएंगे पैरों को, किक करेंगे, वापस खींचेंगे, देन बैक। इस तरह आप बेसिक्स को यूज करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो जिससे आपका किक में बैलेंस बनेगा और टेक्निक ज़्यादा इंप्रूव, और टेक्निक अच्छे से कर पाइएगा, टेक्निक में इंप्रूवमेंट आएगा। टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। बेसिक्स को याद रखें, फंडामेंटल्स आर द कोर ऑफ एनी टेक्निक और एनीथिंग। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, सिर्फ मार्शल आर्ट ही नहीं, या फिर स्टडी में हो या फिर किसी भी लाइन में हो, अगर आप फंडामेंटल्स को नहीं जानेंगे तो आपका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनाना है तो उसका जो फंडामेंटल्स है, एक नींव होता है जो ग्राउंड में दिया जाता है, या फिर पिलर्स, अगर ये दो चीजें स्ट्रांग ना हो तो पूरा घर बेकार हो जाता है, चाहे घर कितना भी सुंदर क्यों ना बना हो। वैसे अगर आपको टेक्निक इंप्रूव करना है तो पहले बेसिक्स में करें, नॉर्मली होल्ड करें, देन साइड में उठाएं, देन अगर हाथ से हो जा रहा है तो उसको छोड़े, उसका किक को अप एंड डाउन करें, उसके बाद चेयर को सपोर्ट करके किक करें। इस तरह एक एक चीज को मिला के करें, तब जाके लास्ट में आपका किक अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस करते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से करेंगे कुछ खास, तब तक के लिए बस।